डियर स्टूडेंट्स, कल हमने इंडियन सिविलाइजेशन कल्चर में महात्मा गांधी जी का जो कि लेखक है, लेखक परिचय को पढ़ा था। आज चलिए चैप्टर को पढ़ते हैं। पहले पैराग्राफ में आई बिलीव दैट द सिविलाइजेशन इंडिया हैज इवॉल्व्ड इज नॉट टू बी बीटन इन द वर्ल्ड। गांधी जी बताना चाहते हैं कि मुझे पूरा विश्वास है कि ये जो सिविलाइजेशन इंडिया यानी भारतीय सभ्यता हैज इवॉल्व्ड, जो भारतीय सभ्यता को उभर कर आई है, इवॉल्व मतलब उभर कर आना, सामने आना, यानी गांधी जी बताना चाहते हैं कि उन्हें पूरा विश्वास है कि जो भारतीय सभ्यता है जो कि उभर कर सामने आई है, इज नॉट टू बी बीटन इन द वर्ल्ड। इसको दुनिया के किसी भी कोने में किसी दूसरी सभ्यता द्वारा नहीं हराया जा सकता है, इसे पछाड़ा नहीं जा सकता। यानी गांधी जी का अपना मानना है, आत्मविश्वास में गांधी जी कहना चाहते हैं कि भारतीय सभ्यता काफी अच्छी है। Nothing can equal the seeds sown by our ancestor। गांधी जी कहते हैं कि दुनिया का कोई भी चीज बराबरी नहीं कर सकता। किसकी बराबरी नहीं कर सकता? The seeds sown by our ancestors। हमारे पूर्वजों के द्वारा जो बीज बोए गए, किसके बीज बोए गए हैं? हमारे पूर्वजों ने बीज बोया है, किसके? भारतीय सभ्यता के। ये भारतीय सभ्यता हमारे पूर्वजों की बनाई हुई है। हमारे पूर्वजों ने भारतीय सभ्यता के जो बीज लगाए, यानी सीड्स सोन बाय आवर एंसेस्टर्स, हमारे पूर्वजों के द्वारा जो सीड्स, जो बीज बोए गए हैं भारतीय सभ्यता के, उसकी बराबरी कोई नहीं कर सकता। नथिंग कैन इक्वल, कोई बराबरी नहीं कर सकता। रोम वेंट, गांधी जी अब यहाँ पे कुछ सभ्यताओं की बात कर रहे हैं। एक समय था कि दुनिया में एक सभ्यता हुआ करती थी, रोमन सभ्यता। वो बहुत बड़ा साम्राज्य हुआ करता था, रोमन साम्राज्य, बहुत बड़े हिस्से पर उसका शासन भी चलता था। उसकी एक सभ्यता थी रोमन सभ्यता। आज उतनी बड़ी साम्राज्य की जो अपनी रोमन सभ्यता थी वो नहीं है। गांधी जी यहाँ लिखते रोम वेंट, जो रोम की अपनी सभ्यता, रोमन सभ्यता थी, आज वो नक्शे पर कहीं नहीं है। गांधी जी लिखते हैं कि ग्रीस शेयर द सेम फेट, और जो ग्रीस है, जो यूनानी सभ्यता है, उसका भी सेम फेट, यानी सेम मतलब वही, फेट मतलब भाग्य, शेयर मतलब साझा किया। ग्रीस की जो अपनी सभ्यता थी, यूनान की जो सभ्यता थी, यूनानी सभ्यता, उसका भी वही अंजाम हुआ। उसने भी सेम भाग्य को साझा किया, उसका भी सेम हाल हुआ जो रोम का हुआ। यानी जिस तरह से रोमन साम्राज्य का आज पतन हो चुका है, उसका कोई नाम लेने वाला नहीं है, उसी तरह से ग्रीस का अपना जो सभ्यता है वो भी दुनिया के नक्शे पर अब नहीं है। द माइट ऑफ फराओ, फराओ कौन? बुद्ध फराओ। फराओ क्या होता था? जो आज मिस्र है, उसके पुराने मिस्र के समय में, आज से हजारों साल पहले जो मिस्र का जमाना था, वहां पे जो बादशाह होते थे, एंशिएंट मिस्र, यानी इजिप्ट बोला जाता है मिस्र को। जो इजिप्ट है, पुराना इजिप्ट, प्राचीन मिस्र के जो राजा थे, उनको फराओ कहा जाता था। तो गांधी जी लिखते हैं द माइट ऑफ फराओ, यानी माइट मतलब शक्ति, पावर। जो वहां के एंशिएंट इजिप्ट के, यानी पुराने मिस्र के जो बादशाह थे, जो राजा थे, उनकी जो ताकत और शक्ति थी, उनकी तो शक्ति ऐसी होती थी कि वो खुद को गॉड मानते थे, खुद को गॉड मानते थे। वहां के लोग कहते थे मुझे गॉड मानो। इतनी ताकतवर उनकी शक्ति हुआ करती थी, वो अपने आप को भगवान से तुलना करते थे। गांधी जी लिखते थे माइट ऑफ द फराओ, यानी ऐसे ताकतवर राजाओं की जो शक्ति है वो आज ब्रोकन, वो समय के साथ टूट गई, ढह गई। आज वो राजा नहीं रहे, ना वो राजा की शक्ति रही। जापान हैज बिकम वेस्टर्नाइज्ड। गांधी जी लाइन में कहना चाहते हैं कि जापान ने क्या किया? वो धीरे से पश्चिमी सभ्यता को अपना लिया। यानी जापान ने अमेरिका, इंग्लैंड, फ्रांस, इन सब की सभ्यता को अपना लिया, कॉपी कर लिया। यानी जापान वेस्टर्नाइज हो गया। आपको अगर एग्जाम में आएगा कि जापान किस सभ्यता से प्रेरित हुआ, तो वेस्टर्न सभ्यता से प्रेरित हुआ। अब ऑफ चाइना नथिंग कैन बी सेड, लेकिन गांधी जी लिखते हैं कि चाइना के बारे में कुछ भी नहीं कहा जा सकता। चाइना नथिंग कैन बी सेड, कुछ भी नहीं कहा जा सकता चाइना के बारे में। पता है क्यों नहीं? क्योंकि चाइना की एक आदत है, वो दुनिया वालों को लेफ्ट सिग्नल देता है और निकल जाता है राइट में। चाइना की बहुत बड़ी आदत है। चाइना, अगर मान लीजिए कि चाइना एक गाड़ी चला रहा है, तो उस गाड़ी में वो सिग्नल देगा लेफ्ट का और मुड़ा देगा राइट में, ताकि उसके बारे में क्या कल्पना कर सकते हैं ऐसे देश के बारे में, वो सारी चीजें छुपा कर रखता है। इसीलिए चाइना के बारे में गांधी जी का अपनी राय है कि चाइना के बारे में हम नहीं बता सकते हैं कि उसकी सभ्यता का क्या हुआ या उसने कौन सी सभ्यता अपना ली है। बट इंडिया इज स्टिल, लेकिन आज भी भारत की सभ्यता अपने जस के तस पुराने स्वरूप में बनी हुई है। Somehow or other, कैसे भी करके वो अपने पुराने स्वरूप में बनी हुई है। Sound at the foundations, वो अपने नींव पर खड़ी है। भारतीय सभ्यता अपनी नींव पर खड़ी है। गांधी जी कहते हैं कि the people of Europe learn their lesson from the writing of men of Greece और रोम। गांधी जी कहते हैं कि कितने ही पागल हैं ना यूरोप के लोग। ये जो यूरोप के लोग हैं, ये कितने पागल हैं। यूरोप के लोग लर्न, सीखते हैं, देयर लेसन, वो अपना पाठ, अपनी वैल्यूज, अपनी सभ्यता को कहां से सीख रहे हैं भाई साहब? कहां से सीख रहे हैं? देखिए गांधी जी ने क्या लिखा? फ्रॉम द राइटिंग्स ऑफ मेन ऑफ ग्रीस और रोम, वही यूनान जो कि समय के साथ उनकी सभ्यता आज कहीं नहीं है, उस रोम और ग्रीस के लोगों की लिखी
गई लेखनी से ये यूरोप वाले पाठ सीखते हैं, सभ्यता सीखते हैं और अपनी सभ्यता का निर्माण कर रहे हैं। जब वो नहीं टिके, जब रोम और ग्रीस के लोगों का अपना सिद्धांत और सभ्यता नहीं टिकी, तो जरा सोच के बताइए कि यूरोप के लोग जो कि इसी रोम और इसी ग्रीस के लिखे गए लोगों के लेखनी से अपनी सभ्यता का विकास कर रहे हैं, तो ये कितने टिकाऊ होंगे। इसलिए गांधी जी कह रहे हैं कि कितने मूर्ख हैं ये लोग जो ऐसी सभ्यता से सीख रहे हैं जो अपने नहीं टिक सकी, which exist no longer in the former glory। गांधी जी कहते हैं कि उस रोम और ग्रीस से ये लोग सीख रहे हैं जो आज अस्तित्व में नहीं है, नो लॉन्गर, ज्यादा समय तक जो अस्तित्व में नहीं रही इन देयर फॉर्मर ग्लोरी, जो अपने पहले वाले शान शौकत, जो सभ्यता की शान शौकत हुआ करती थी, उस फॉर्मर ग्लोरी में ये सभ्यता नहीं है ग्रीस और रोम। फिर भी इस सभ्यता से और इस सभ्यता के लोगों की लिखी हुई लेखनी से यूरोप के लोग सीख रहे हैं और अपनी सभ्यता को विकसित कर रहे हैं। और जब उनसे पूछा जाता है कि वो जब नहीं टिके तो तुम कैसे टिकोगे, तो वो क्या जवाब देते हैं, गांधी जी अगले लाइन में देते हैं, इन ट्राइंग टू लर्न फ्रॉम देम। यूरोप के लोग उनसे सीखते समय ये कोशिश करते हैं, द यूरोपियन इमेजिन्स, उनसे सीखते समय यूरोप के लोग जब रोम और ग्रीस की सभ्यता से सीख रहे होते हैं तो ये कोशिश करते हैं और यूरोपियन ये कल्पना करते, यूरोपियन इमेजिन दैट दे विल अवॉइड, कि वो लोग नजरअंदाज कर देंगे, किस चीज को नजरअंदाज कर देंगे, द मिस्टेक ऑफ द ग्रीस एंड रोम, जो ग्रीस और रोम के लोगों ने अपनी सभ्यता के दौरान जो गलतियां की थी जिसकी वजह से उनकी सभ्यता का पतन हो गया था। ये इंग्लैंड के लोग, यूरोप के लोग सोचते हैं कि हम उनसे सीखेंगे जरूर, लेकिन उन्होंने जो गलतियां की थी दे विल अवॉइड, वे उन गलतियों को नजरअंदाज कर देंगे, उन मिस्टेक को नहीं करेंगे, जिससे कि वो जो सभ्यता बना रहे हैं उनसे सीखकर वो टिकेगा। लेकिन जरा सोचिए, जिसकी अपनी बनाई हुई सभ्यता नहीं टिकी और उनसे अपनी मिस्टेक को नहीं रोका गया, तो आप बताइए, आप उनको कॉपी कर रहे हैं, उनसे सीख रहे हैं, तो उनके किए गए मिस्टेक को आप कितनी गारंटी के साथ कह सकते हैं कि हम नहीं दोहराएंगे। गांधी जी इसी चीज को लेकर आश्चर्यचकित थे कि कितने बेवकूफ हैं ये लोग कि ऐसी सभ्यता से सीख रहे हैं जो आज अपने फॉर्मर यानी पहले वाली शान शौकत में नहीं है, ढह चुकी है, नष्ट हो चुकी है, और उनसे ये लोग सीख रहे हैं। और जब पूछा जाता है कि अरे तुम भी तो इनकी तरफ नष्ट हो जाओगे एक दिन, क्योंकि उन्हीं की सभ्यता को कॉपी करोगे, वो नहीं टिके तो तुम नहीं टिकोगे, तो ये लोग कहते हैं कि नहीं हम टिकेंगे। यूरोप वाले कहते हैं कि नहीं हम टिकेंगे, क्योंकि रोम और ग्रीस के लोगों ने जो मिस्टेक किया था अपनी सभ्यता के दौरान, जिसकी वजह से वो नाश कर गए, हम उन मिस्टेक को अवॉइड, नजरअंदाज और दोहराएंगे नहीं, जिससे हम टिकेंगे। लेकिन ये भी एक हास्यास्पद बात है जिस पर लोगों को हंसी आती है। जिसने जन्म दिया जिस सभ्यता को, वो मिस्टेक को नहीं रोक पाया, तो तुम क्या खाक रोकोगे? सच इज देयर पेटिबल कंडीशंस। और गांधी जी ने कहा कि बताइए इन अंग्रेजों की कितनी दयनीय कंडीशन है। पेटिबल मतलब दयनीय कंडीशन, तो स्थिति कितनी दयनीय स्थिति है कि एक ऐसी सभ्यता से सीख रहे हैं जो अब अपनी ग्लोरी में ही नहीं है। इन द मिडस्ट ऑफ ऑल दिस, सेकंड पैराग्राफ में गांधी जी कहते हैं, इन सब बातों के बीच इंडिया रिमेन्स इमोवल, लेकिन इंडिया एक भी कदम, इमोवल का मतलब होता है जस के तस उसी स्थान पर बने रहना। यानी गांधी जी कहते हैं कि इंडिया की जो सभ्यता अपने स्थान पर बनी रही, वो किसी से प्रभावित नहीं, किसी को कॉपी नहीं की, और हमने किसी और से नहीं सीखा, बल्कि हमारे पूर्वजों ने जो बीज डाले थे और हमें जो हमारी सभ्यता को विकसित करने का तरीका बनाया था, हम अपने पूर्वजों के तरीके पे अपनी सभ्यता पे चल रहे हैं और आज भी बचाए हुए हैं। यानी इंडिया रिमेन्स इमोवल, इंडिया की सभ्यता कहीं नहीं गई, एंड दैट इज आवर ग्लोरी। और यही इंडिया के लिए सबसे ग्लोरी मतलब शान, यही इंडिया के लिए सबसे बड़ी शान की बात है। ये बोर्ड में 1 नंबर का क्वेश्चन पूछा था कि इंडिया की सबसे शान की बात क्या है, तो इंडिया की सबसे शान की बात है कि भारतीय सभ्यता आज भी अपने स्थान पर जस के तस है, ये किसी से प्रभावित नहीं हुई। इट इज द चार्ज अगेंस्ट इंडिया, लिखा है, गांधी जी ने कहा है, चार्ज का मतलब यहां पे होगा दोष। इट इज अ चार्ज, एक दोष लगाया जाता है हम इंडियंस के खिलाफ, अगेंस्ट इंडिया, इंडिया में रहने वाले लोगों के खिलाफ एक दोष लगाते हैं ये विदेशी लोग। क्या दोष लगाते हैं? दैट हर पीपल आर सो अनसिविलाइज्ड। ये दोष लगाते हैं कि यहाँ के लोग इतने अनसिविलाइज्ड हैं, इतने अनसिविलाइज्ड हैं, इतने असभ्य हैं, यानी पूरे विश्व के लोग हमारे ऊपर, इंडिया के ऊपर, इंडिया के खिलाफ एक दोष लगाते हैं कि इंडिया के लोग काफी असभ्य हैं, इग्नोरेंट मतलब ज्ञानी है, मूर्ख हैं, अनस्टोलिड मंद बुद्धि के हैं, सुस्त हैं। ये हमारे खिलाफ चार्ज लगाया था। पता है क्यों? क्योंकि हम उनसे प्रभावित नहीं हो रहे हैं, हम उनके हिसाब से बदलना नहीं चाहते, इसलिए वो लोग हम पर दोष लगाते हैं कि ये लोग तो किसी को देख के कुछ सीखना ही नहीं चाहते थे, एकदम असभ्य हैं, अज्ञानी हैं और सुस्त हैं, मंद बुद्धि के हैं।
that it is not possible to induce them to adopt any change। और विदेशियों का मानना है, दूसरे देश के लोगों का मानना है, और ये दोष हम पे लगाते हैं कि ये संभव ही नहीं है टू इंड्यूस, यानी इसमें कुछ इंड्यूस मतलब प्रेरित करना, ये संभव ही नहीं है कि इन लोगों, यानी यहाँ देम का मतलब इंडियंस हो गया, भारतीय लोगों में प्रेरित किया जाए टू अडॉप्ट एनी चेंज, किसी परिवर्तन को अपनाने के लिए प्रेरणा दी जाए और वो भारतीय लोग परिवर्तन अपना ले। ये विदेशी कहते हैं ऐसा संभव नहीं है, यानी भारतीय किसी भी कीमत पर अपने अंदर परिवर्तन लाने को तैयार नहीं है। हम भारतीय बदले क्यों? हमें अपनी सभ्यता पर गर्व है और हमें लगता है कि हमारी सभ्यता हमारे पूर्वजों के द्वारा जो बनाई गई है वो एकदम भारतीय लोगों के लिए सूटेड है, इसलिए हम लोग इनके कहने पर, इनके दोष लगाने पर बदलने वाले नहीं है। आप हमें मूर्ख समझते हैं समझिए, आप हमें असभ्य समझते हैं समझिए, आप हमें अज्ञानी समझते हैं समझिए, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन और आप समझते हैं कि हमें कोई परिवर्तन नहीं लाया जा सकता, कितना भी समझा लो, ये कोई भी एडॉप्ट, किसी भी प्रकार के परिवर्तन को एडॉप्ट मतलब अपनाएंगे नहीं तो सही है, हम नहीं अपनाएंगे क्योंकि हमें अपनी भारतीय सभ्यता पर गर्व है, क्योंकि हमारे पूर्वजों की बनाई हुई है। इट इज ए चार्ज, यह एक दोष है, रियली अगेंस्ट ऑर्डिनरी। गांधी जी कहते हैं कि एक ऐसा दोष है जो हमारे गुणों के खिलाफ है। ये तो हमारे गुण है कि हम नहीं चेंज हो रहे हैं, हम अपने पूर्वजों की सभ्यता को आज बचाए हुए हैं, लेकिन फिर भी ये दुनिया वाले इस हमारे गुण के खिलाफ क्या कर रहे हैं? ये दोष लगा रहे हैं। What we have tested and found true on the angle of experience, गांधी जी ने लिखा है कि हम किस सभ्यता को फॉलो कर रहे हैं। What we have tested, हमने और हमारे पूर्वजों ने जिस चीज को टेस्ट किया है, जिस चीज को हमारे पूर्वजों ने एक बार करके देखा है और उसके अनुभव को प्राप्त किया है, एंड फाउंड ट्रू, और उस अनुभव से लगा कि ये चीज सही है, ऑन द एविडेंस ऑफ एक्सपीरियंस, अनुभव के आधार पर ऐसा लगा कि यह चीज हमारे देश के लोगों के लिए सही होगा, उन चीजों पर हमारी सभ्यता को बनाई गई है, तो हम क्यों चेंज करें? वी डेयर नॉट चेंज। इसलिए हम लोग साहस नहीं करते हैं कि हम चेंज करें, क्योंकि हमारे पूर्वजों ने एक एक चीज को अपने अनुभव के आधार पर जांच पर रख के हमारी सभ्यता को बनाई है, इसलिए वी डेयर नॉट चेंज, इसलिए हम परिवर्तन करने की कोशिश नहीं करते। Many thrust there upon India, इंडिया के लोगों के ऊपर बहुत सारे दबाव डाले गए कि आप अपनी भारतीय सभ्यता को थोड़ा बदलिए, फिर भी हमने नहीं बदला। एंड सी रिमेन्स स्टडी, स्टडी मतलब एक समान रहना, फिर भी इंडिया अपनी सी मतलब यहाँ इंडिया को दिखाया गया है, इंडिया एक समान रहा, अपनी जगह पर रहा, उसने अपनी भारतीय सभ्यता में कोई परिवर्तन नहीं किया। जबकि मैंने थ्रस्ट देयर अपॉन इंडिया, इंडिया के ऊपर बहुत सारे थ्रस्ट मतलब दबाव, बहुत सारे दबाव और प्रेशर दूसरे देशों के द्वारा दिए गए। दिस इज हर ब्यूटी, और गांधी जी कहते हैं यही तो इंडिया की खूबसूरती है कि वह बहुत दबाव को झेलने के बाद भी अपनी सभ्यता में कोई परिवर्तन नहीं की। इट इज द सीट एंकर ऑफ आवर होप, सीट एंकर मतलब मुख्य आधार, और यही हमारी आशा का मुख्य आधार है कि हम इंडियंस अपनी सभ्यता को बचा के कभी भी रख सकेंगे, क्योंकि हम किसी के बहकाव में आकर दूसरी चीज को एडॉप्ट करने को तैयार नहीं है। यही हमारी सीट एंकर है, मुख्य बिंदु है, मुख्य आधार है, इसकी हमारी आशा की कि हम लोग हमेशा सही रहेंगे और अपनी सभ्यता को बचा कर रखेंगे।